नमस्कार दोस्तों, अगर अभी तक आपने रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म नहीं भरा है तो आज ये देख लीजिए किस तरह से फॉर्म भरेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी और क्या क्या लगाना है, किस तरह फिलअप करना है। ठीक है, तो ये जान लेते हैं आज की वीडियो में किस तरह हम ये फॉर्म भर सकते हैं। हम भरने वाले हैं ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म। तो जरा चलिए कैसे भरते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमें जाना होगा अपने किसी भी ब्राउजर में जा सकते हैं। तो ये आए अपने ब्राउजर में और यहाँ पर हम डालेंगे सरकारी रिजल्ट। ये ऐसे हमने डाला, ओके करेंगे। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पर ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म है, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। देखिए मुझे यहाँ पर कहाँ पर जाना है, मैंने पहले चूज कर लिया होगा आपने कि जॉन आपको कौन सा लेना है। तो वो चलिए सबसे पहले यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक करते हैं। देखिए जैसे हमने अप्लाई पर क्लिक किया तो हमारे सामने ये जो इंटरफेस है वंदे भारत ट्रेन सामने आ जाती है और नीचे आप कुछ भी देख सकते हैं, है ना। तो उसका कोई बाद में देखेंगे, हमें तो सिर्फ अप्लाई करना है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, देखिए ये अप्लाई पे है, अप्लाई पे क्लिक करेंगे। यहाँ से क्रिएट एन अकाउंट करेंगे। ऑलरेडी हमारे पास अकाउंट नहीं है, हमारे पास क्रिएट करेंगे, नया अकाउंट बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया, ओके कर देंगे। ये चेक करवा रहे हैं, ये फॉर्म है, ये चेक कर लीजिए। हमें ये क्या करना है, यहाँ से हमें ये फॉर्म फिलअप करना है। सबसे पहले हमें यहाँ क्या करना है, हमें यहाँ पर नेशनलिटी डालनी है, किस नेशनल से हैं। तो हम तो इंडियन है भाई, है ना। इंडियन है तो इंडिया डाल देंगे। बाकी नेपाल की भर सकते हैं, भूटान की भर सकते हैं। यहाँ पर बाकी अदर अदर वो भी हैं, जो आप रिफ्यूजी हैं वो भी डाल सकते हैं, जो माइग्रेटेड हैं वो भी डाल सकते हैं, जो बर्मा श्रीलंका, वो अलग बात है। हम इंडियन है, हम इंडियन से डालेंगे। ठीक है, सीधी सी बात। ये मैं नाम डाल लेता हूँ और नाम को मैं करूँगा बिल्लर, क्योंकि नाम तो सब डाल लेते हैं क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइंस का खतरा रहता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं डालूंगा, यहाँ से मुझे दूसरी सेम डाल दूंगा। यहाँ पे भी याद रखना, यहाँ स्पेस तक की भी गलती मत करना। अगर स्पेस अगर आपने मान लीजिए यहाँ स्पेस दे दिया और यहाँ नहीं दिया, मान लीजिए यहाँ स्पेस दे दिया आपने, मैं देख करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ स्पेस दे दिया, अब देखो यहाँ पर करा तारा लिखा हुआ। अगर स्पेस यहाँ दिया है तो आपको स्पेस यहाँ भी देना होगा, तो ये राइट हो जाएगा। अगर स्पेस यहाँ नहीं है तो समझिए स्पेस यहाँ भी नहीं होना चाहिए। दोनों जगह सेम होगा तभी ये राइट लगेगा, और अगर राइट नहीं लगेगा तब तक ये मान्य नहीं होगा। ठीक है, तो इसने अपनी स्पेलिंग अच्छी तरह देख लीजिए, चेक कर लीजिए। ओके, वो कह रहा है हैव यू चेंज योर नेम। नहीं, मेरा कभी चेंज नहीं हुआ। अगर आपने चेंज किया हो तो यस करिएगा। ठीक है, यहाँ से आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आप सन निकाल लेंगे, कौन से सन में आप पैदा हुए हैं। ठीक है, इसको मैं ब्लर रखूंगा क्योंकि आप जानते हैं कम्युनिटी गाइडलाइंस से ओवर पड़ गई तो फिर खतरा हो जाएगा। ठीक है, सेम इधर भी यही कंडीशन है, तो यहाँ खुद से डालना होगा, है ना। खुद से डालना होगा, सेम उसी तरह डालना होगा जिस तरह इधर है डेट ऑफ बर्थ। ठीक है ना, अगर जैसे ही आप सही डाल देंगे राइट लग जाएगा, मैंने पहले ही कहा था। यहाँ से हम जेंडर सेलेक्ट करेंगे, जो भी हैं आप, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, और अदर है तो अदर। ठीक है, सेम हो गया। यहाँ पे आपके फादर का नाम पूछ रहा, फादर का नाम डाल दीजिए। और देखिए ये बस याद रखिए, नाम जो भी है स्पेलिंग का जरूर ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक मत करिएगा। इधर मदर का नाम मांगा तो माँ का नाम डाल दीजिए। ठीक है, सेम इधर। अगर देखिए स्पेलिंग में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो आप डॉक्यूमेंट लेके बैठिए हाई स्कूल। हाई स्कूल के डॉक्यूमेंट में जो आपके फादर की स्पेलिंग है वो स्पेलिंग डालिएगा, और जो माँ के नाम में वही डालिएगा, जो आपके नाम में वही डालिएगा। डेट ऑफ बर्थ सब डॉक्यूमेंट लेके आप बैठ जाइए। डॉक्यूमेंट अगर आपके पास हैं सारे के सारे, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये जो रिकॉर्डेड टेंथ में जो होती हैं वही वही हमें यहाँ डालना होता है। ठीक है, अब वो यहाँ पर कह रहा है, देखो हमसे कह रहा है कि प्लीज एंटर योर आधार कार्ड। ठीक है, यहाँ पर आप आधार कार्ड नंबर डालेंगे, यहाँ से वेरीफाई कराएंगे, है ना। तो मैं लिख के कर रहा हूँ यहाँ पर डू नॉट हैव आधार कार्ड। ठीक है, तो नहीं है। अब मैंने क्या कर लिया, चेंज कर लिया। तो मुझे आईडी प्रूफ अलग लगानी पड़ेगी, तो मैं पैन कार्ड लगा देता हूँ। तो यहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कौन। ठीक है, इशू जहाँ भी आपने इशू कराया वो डाल दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। भेज दिया,
देखो ओटीपी सेंड कर दी गई है, चुका है। अब हम यहाँ डाल देंगे। देखो ओटीपी आज का ईमेल आईडी पे तो भेजा हमने ईमेल आईडी पे ओटीपी। ओटीपी आने के बाद यहाँ से हमें 15 मिनट के लिए वैलिड है, उसको मैं यहाँ पे डाल दूंगा 38 और क्या 60, ये मैंने डाला और यहाँ मैंने एंटर मारा। ठीक है, उसके बाद मुझे एक मोबाइल पे ओटीपी मिला, मोबाइल को डाला मैंने और फिर मैं यहाँ से एंटर कर दूँगा। दोनों मैंने डाल चुका हूँ। तो पासवर्ड आप बना लीजिए, कोई भी अपनी मर्जी का बनाइए। अगर मैं यहाँ और यहाँ सेम वैल्यू डालूंगा तभी टिक लगेगा। हो गया। यहाँ मैं कैप्चा भरूंगा, मैंने भर दिया और यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, रिव्यू एंड क्रिएट अकाउंट। ये चेक करने का मेरे पास ऑप्शन है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। सारे नाम फॉर्म मैंने इसको ब्लर इसलिए कर रखा क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइन से जो मुझे मेरी पर्सनल जानकारी है वो मैं आपको सबको ब्लर कर रखा है, लेकिन मैं चेक कर पा रहा हूँ मेरा सही है सब कुछ, तो इसलिए मैं यहाँ से टिक करूँगा और आगे बढ़ जाऊँगा। अभी मैंने बताया था अकाउंट आपको कैसे बनाना है, इस पर काम कैसे करना है, कैसे अकाउंट बनेगा आपका। अब आइए लॉगिन करना है, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे ऑलरेडी अकाउंट जब बन जाएगा तो आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपके पास होगा, क्योंकि ईमेल आईडी तो मैं यहाँ पे अकाउंट पे करूँगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं यहाँ डाल दूंगा। यहाँ पे मैं अपनी डिटेल डालूंगा, यहाँ राइट लग गया, कैप्चा सही है और मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, ओके। ये फॉर्म खुल गया और मुझे 30 मिनट में फॉर्म बनना है, ऊपर 1 मिनट चलने स्टार्ट होगी। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से नीचे जाऊँगा, ऑनलाइन पे क्लिक करूँगा। उसके बाद देखिए मेरे पास ये ऑप्शन आ गए, कितने फॉर्म इस वक्त चल रहे हैं ये सामने आ जाएगा। ये डैशबोर्ड खुलेगा, उस पर आपके सामने आ जाएगा कौन कौन से फॉर्म है। तो ये कौन सा फॉर्म है जो अभी 10 तारीख से, यानी दो तारीख से शुरू हुआ है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल वाला ये फॉर्म है। उसके बाद अगर आपने नहीं भरा है नॉन टेक्निकल किसी कारणवश रह गए थे तो आप ये भी भर सकते हैं। ये 12th वाला है जिसमें आप उन्हें 12th से अंडर ग्रेजुएट में जो है वो यहाँ से डाल सकते हैं। मैं भरूंगा पहले ग्रेजुएट में, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना अपना जॉन। यहाँ से क्लिक करूंगा, कोई भी जॉन, जैसे मैं चेन्नई सेलेक्ट कर लेता हूँ तो चेन्नई से डालूंगा। आप कोई भी जॉन सेलेक्ट कर लीजिए, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। देखो नेक्स्ट होने के बाद मेरा जो फॉर्म है जो मैंने भर रखा ऑलरेडी पहले से, तो वो देखो मैंने आधार से नहीं किया था तो वो यहाँ पे दिखा रहा है आधार से नहीं हुआ आपने, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे भी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे वेरिफिकेशन आधार करवा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम चलेंगे नीचे और आ जाइए। तो मैंने ये फॉर्म रखा, देखो मैंने फॉर्म भरा हुआ है, जो मैंने भी अपनी रजिस्ट्रेशन भरा था, ये देखो वो फॉर्म यहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो जो जो रजिस्ट्रेशन में भी मैं अकाउंट जो बनाया था, जो जो डिटेल दी थी मैंने, वो सारी यहाँ आ चुकी हैं, ठीक है। यहाँ डेट ऑफ बर्थ आ चुकी है, बर्थ कितनी है मेरी। अच्छा उसके बाद आ जाते हैं हम, इसको हम यहीं छोड़ देते हैं, जो हमने किया वो ठीक है। यहाँ पर अब हमें फॉर्म यहाँ से स्टार्ट करेंगे भरना। तो देखिए यहाँ मैरिटल स्टेटस लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अनमैरिड या मैरिड जो भी आप कर लीजिए, आप क्या हैं, मैरिड या अनमैरिड है वो कर लीजिए। दूसरा आपका रिलीजन में पूछेगा तो आप हिंदू मुस्लिम जो भी हैं, आप सिख ईसाई जैन बौद्ध, तो आप यहाँ डाल दीजिए। उसके बाद पूछेगा डू यू विश यू अवेल द फीस, यस, ठीक है। और आप यहाँ पे क्या करेंगे, मदर टंग क्या है, हिंदी है हमारी, और आपकी जो भी है आप कर सकते हैं। बहुत सारी भाषा यहाँ पे दी हुई हैं, ऐसी नहीं, बहुत सारी मलयालम वगैरह जो भी आप जिस भाषा में आप बात कर सकते हैं वो आपकी मदर टंग होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ आ जाती है चॉइस ऑफ लैंग्वेज एग्जाम में, किस एग्जाम में किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं, तो मैं हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप जो चाहें वो कर सकते हैं, अपनी मर्जी है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे परमानेंट विजिबल मार्क आइडेंटिफिकेशन, मतलब कोई ऐसा मार्क जो आपके चेहरे पे परमानेंटली है, जो खत्म नहीं है। तो वो कट ऑफ राइट आईज, कोई कट का निशान हो या कोई और निशान हो या कोई बड़ा काला धब्बा होता है, वो चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और ये ऑप्शनल है, देना चाहें कोई दे दीजिए, नहीं कोई बात नहीं है। उसके बाद आपके आधार कम्युनिटी डिटेल्स आपको जो फिल करनी है, सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे अगर आप जनरल वाले हैं तो ये जाहिर सी बात है यूआर सेलेक्ट करेंगे, एससी वाले इसको वाले को एससी करेंगे, एसटी वाले ये करेंगे और ओबीसी वाले इसको ही करेंगे। और एक और है ईडब्ल्यूएस वाले जो हैं वो इसको करेंगे। तो आप क्या लेंगे, यहाँ से ओबीसी पे जाएंगे, क्लिक करेंगे यहाँ से और यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्योंकि मैं ओबीसी से आता हूँ, जाहिर सी बात है। अगर आपके देखो जब आप ओबीसी या एससी एसटी जो भी आप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपसे क्या मांगा जाएगा, सर्टिफिकेट नंबर। तो यहाँ से सर्टिफिकेट नंबर दे देंगे। तो यहाँ से इश्यू अथॉरिटी पूछेंगे, तो तहसीलदार जो भी है आप किसने क्या है, यहाँ से आपका राज्य सेलेक्ट हो जाएगा, किस राज्य से हैं आप, और यहाँ से आपका डेट ऑफ इश्यू, किस डेट को ये इश्यू किया गया था,
अब हम यहाँ पर आते हैं, परमानेंट एड्रेस यहाँ से डालेंगे। देखिए सबसे पहले हमसे स्टेट पूछा, स्टेट डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद हमसे हमारा एड्रेस पूरा मांग रहा तो हम पूरा एड्रेस यहाँ डाल देंगे, जो आपका एड्रेस वही आप डालना। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा क्या परमानेंट एड्रेस है, और मैं यहाँ पे टिक क्लिक कर दूंगा, परमानेंट और जो सेम एड्रेस हमारा दोनों सेम ही, तो मैं टिक कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना करने के बाद आपको यहाँ सेव कर देना है और फिर आगे बढ़ जाना है, नेक्स्ट कर देंगे। हमारे सामने ये डिटेल आएगी, नेक्स्ट में अदर डिटेल्स हमको देनी है, तो क्या देनी है हमें, एक्स सर्विसमैन डिटेल्स नहीं है हम, और आर यू दिस पर्सन, मेरे केस में अगर आप हैं तो यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो फिर आप नो कर दीजिए। मेरे केस में जो फॉर्म में डाल रहा हूँ इसमें यस है तो फिर मैं यस कर रहा हूँ। कौन से वाले हैं आप वो डाल दीजिए, परसेंटेज कितनी है आपकी वो डाल दीजिए। यहाँ पर आप कब से हैं, परमानेंटली है या फिर वैसे ही हैं तो आप परमानेंट डाल दीजिए, यहाँ सर्टिफिकेट नंबर डाल दीजिए, और यहाँ पर आप डेट डाल देंगे कब आपका ये इश्यू हुआ था। स्क्राइब डिटेल्स, अगर आप स्क्राइब लेना चाहते हैं, स्क्राइब देखो ज़्यादातर वो पर्सन जिनके हैंड नहीं है या फिर किसी कारणवश आपके हाथ में दिक्कत आ रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, स्क्राइब डिमांड कर सकते हैं, तो यहाँ से यस कर सकते हैं। अगर आप हैंडीकैप पर्सन हैं या आपके पास आपके हाथ में दिक्कत आ रही है या फिलहाल कोई कंडीशन ऐसी है तो आज स्क्राइब ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरे केस में अभी फिलहाल मैं नहीं हूँ तो नहीं ले सकता। ठीक है, सर्टिफिकेट होल्डर नहीं, मैं नहीं हूँ, और ये सब नो कर देंगे, ये हमारे काम की नहीं है। करंट एम्प्लॉय डिटेल्स, अगर आप हैं तो दे दीजिए, नहीं नो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नोट के एप्लीकेबल। अब यहाँ पर देखिए ये जो कॉलम है इसको जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ जो है ना आपसे बैंक की डिटेल मांगी जा रही है जिसमें आपका पैसा जो रिफंड होकर आएगा। देखो तो आप यहाँ सबसे पहले नाम, अकाउंट नंबर, कंफर्म अकाउंट नंबर करेंगे, फिर यहाँ पे अपने IFSC कोड डालेंगे। ठीक है, उसके बाद नेम ऑफ बैंक, किस बैंक से है आपका, उसके बाद बैंक एड्रेस, बैंक है कहाँ आपकी। ठीक है, डालने के बाद आप क्या करेंगे, सेव कर देंगे और फिर नेक्स्ट कर देंगे। मेरे पास अभी ये ऑप्शन आ गए, अब यहाँ पर मेरा हाई स्कूल की डिटेल्स, रोल नंबर हैं जो ऑलरेडी मैंने भरा था, ये दिया था, तो यहाँ पर डिटेल में शो हो रही है। ठीक है, उसके बाद आपकी भी शो होगी, और नहीं है तो फिर वो आपसे नंबर यहाँ से ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, अगर यहाँ पर देनी पड़ेगी फिर आपको। ठीक है, अगर पहले से आप लोग पहले से भरे हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं है तो फिर यहाँ पर आपको अपना हाई स्कूल की डिटेल देनी होगी। उसके बाद आपसे पूछ रहा है यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, बैचलर डिग्री, यस, अब मैं आप कर देंगे क्योंकि हम बैचलर डिग्री से फॉर्म भर रहे हैं। डिसिप्लिन लाइन क्या है हमारी, बैचलर डिग्री। ठीक है, सब स्ट्रीम हमारा क्या है, मतलब सब्जेक्ट का नाम डालेंगे कि सब्जेक्ट से क्या है, सब स्ट्रीम मतलब आपका मेन सब्जेक्ट क्या था, केमिस्ट्री, तो आप कहें फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, या फिर मैथ, बायोलॉजी, जो भी आपको सब स्ट्रीम में है वो डाल दीजिए। मैं केमिस्ट्री है तो मैं केमिस्ट्री डालूंगा। अब यहाँ डालने के बाद आपसे कह रहा है डू यू हैव टाइपिंग, या यस कर देंगे क्योंकि टाइपिंग तो इसमें देंगे भाई, अगर एग्जाम देना है तो पढ़ना है। और ये क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट करेंगे, तो कौन सा, अपलोड वैलिड सर्टिफिकेट, तो ये हाई स्कूल का मांग रहा है तो हम उसका हाई स्कूल का देंगे। यहाँ से जाएंगे और ब्राउज़र में जाएंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारा क्या, डॉक्यूमेंट में जाएंगे, डॉक्यूमेंट में हमने यहाँ दे रखा, PDF में हमने बना रखा, देखो अपने हाई स्कूल यहाँ डाल रखा है, और यहाँ से ओपन कर देंगे। इतना करने के बाद हमें यहाँ क्या करना है, डिग्री हमने यहाँ किया है, अब देखो यहाँ से हमें इस ऐड पे क्लिक कर देना है, ऐड पे। जैसे ही हमने ऐड पे क्लिक किया सक्सेसफुली ऐड हो गया, देखो यहाँ पे सारी डिटेल आ गई हमारी, आप देख रहे हैं डिग्री, बैचलर डिग्री, या बैचलर डिग्री केमिस्ट्री, या अदर जो भी है मैंने डाल रखा है, यहाँ डिटेल मेरी यहाँ से हो गई। और अदर क्वालिफाई है तो आप यहाँ से डाल सकते हैं, वो वैसे ही मांगेगा फिर रहने दीजिए। और उसके बाद आप यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने ये पॉपअप आएगा और यहाँ से आपको फोटो और वो डलवाएगा। देखो फोटो मेरे ऑलरेडी इसमें पड़े हुए हैं तो मैं तो भरूंगा नहीं, और यहाँ मेरा अपलोड स्टेटस अपलोड दिखा रहा है कि मैंने क्या है, और ये दिखा रहा है फोटो अगर अपलोड करना है ना तो आपको 320 और 240 की मेगापिक्सल में करना है। ठीक है, या फिर 45 mm में करना है, 35-45 mm में, जिसमें भी आप बना सकते हो बना लीजिए। ऐसे सिग्नेचर के लिए यहाँ दिया हुआ है इतने में करना है, तभी आप कर पाएंगे। ठीक है, आगे सेव करके और फिर नेक्स्ट कर देंगे आप। अब मेरे सामने ये वाला पॉपअप आ गया,
तो अब मुझे यहाँ से अपने लिए क्या सेलेक्ट करना है, मुझे सेलेक्ट करनी है अपने लिए पोस्ट। तो पोस्ट में क्या सेलेक्ट करना, देखिए ऐसे पहले नंबर पे मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और दूसरे नंबर पे मैं पहले की है होगी, उसके बाद ये हो गया, उसके बाद मैं सेलेक्ट करूँगा इसका ये। तो तीनों ब्रश में प्रिपरेशन में लगा ली, यहाँ पे मैं ओके करूँगा, यहाँ पे ओके करूँगा और यहाँ पे करूँगा, ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ प्लेस डाल देना है, जहाँ से भी आप हैं वहाँ प्लेस डाल देंगे और प्लेस डालने के बाद आप यहाँ क्या करेंगे, सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आप प्रीव्यू में एक बार देख लीजिए, प्रीव्यू करेंगे तो ये डिटेल आपके सामने आ जाएगी। एक बार चेक कर लीजिए, ये प्रीव्यू है आपके सामने कि आपने सही से डिटेल भरी है कि नहीं भरी है। अगर ये सब आपका सही है, ओके है, अगर आपके सामने ये सब बढ़िया है, ओके है, तो आप देखो यहाँ पर आई हैव पे चेक करेंगे और यहाँ सबमिट कर देंगे। देन उसके बाद जब ये सबमिट हो जाएगा, उसके बाद आपको फीस पे करनी होगी और फीस आप किससे पे करेंगे वो आप देख लीजिए, क्यूआर कोड से, बैंक से, जैसे भी आप कर सकते हैं करिएगा। तो इस तरह से अपना फॉर्म ये फिलअप कर सकते हैं। तो ये था पूरी जानकारी फॉर्म फिलअप करने की ग्रेजुएशन लेवल की। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे अगली वीडियो में।